ओम शांति। स्लोगन भी है कि दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता चाहिए। अब ये दृढ़ता कहाँ से आएगी? संकल्प जो करो वो दृढ़ करो, किसी के प्रभाव में आकर उन्हें कच्चा मत करो। समझे? क्या होता है, यहाँ का वातावरण अलग है, बाहर जाते हैं वहाँ का वातावरण अलग होता है, पर वातावरण बनाया तो आत्माओं ने है। ये वातावरण नहीं वातावरण बना दिया है। बताओ, अगर वातावरण ही वातावरण बना देता तो खंडर क्यों बनते? हाँ, किले खंडर क्यों बनते, या कोई ऐसे ऐसे स्थान ऐसे खंडर क्यों बनते? कि वातावरण ही वातावरण बना देता था। कि मनुष्य आत्माएं ही वातावरण बनाती हैं वाइब्रेशन से। तो जैसे आपके वाइब्रेशन वैसा बनता है वातावरण। तो आप कहीं कहीं पे भी चले जाओ, पूरे विश्व के किसी भी कोने में आप जा रहे हो, माना आपके साथ बाप दादा जा रहे हैं, तो फिर वातावरण कैसा होना चाहिए? योग युक्त होना चाहिए कि नहीं? पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या आप उनके परिभाव में रहना चाहते हो कि अरे क्या करे, यहाँ पे सब सोए पड़े हैं, मेरे से उठा नहीं जा रहा है, तो फिर लगे रहो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 5 खटियां लगी हैं और 5 खटियां में से 4 सोए पड़े, मैं उठाओ अजीब सा लग रहा हूँ। अगर ऐसा ही संकल्प है तो फिर तो जरूर उठ लिए कि ऐसा लग रहा है ये भी सोए पड़े हैं, इनको, ये भी तो बहुत पुराने योगी हैं, ये भी तो सोए पड़े हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मैं क्यों जगूं? एकदम मैं भी सो गया। आप योग करोगे, वातावरण बनाओगे, वाइब्रेशन फैलाओगे, तो 1-2 दिन के बाद उन्हें लगेगा भाई ये तो योग करता है और हम सोए रहते हैं, तो उन्हें फीलिंग आएगी ना। हर चीज़ ऐसे होती है। चाहे आपकी धारणाएं लगाओ, आप कहीं जाते हो, कुछ नहीं खाते हो, वो आपको बोलते हैं, पहले आपको ठोकते हैं, करते हैं, देखें क्या है कितने, आप उस चीज़ को नशे से कहते हो कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनको लगता है चुप रहने में भलाई है। फिर वो 1-2 बार और जगह जाके चेक करते हैं आपको कि ये ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर वो आपसे प्रभावित होते हैं। क्योंकि पहली बार में उन्हें लगता है हमें ही हवा में ही बातें कर रहा है, देखना अभी यहीं पे चाट पकौड़ी खाता नजर आएगा। हाँ, होता है। जब आप शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हो तो सब ऐसे दूरबीन लगा के देख रहे होते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही बड़े देखे ऐसे, फिर वापस बैठते। ऐसे डायलॉग आपने सब ने सुने होंगे कि बड़े नया नया जोश है, फिर बैठ जाएंगे। अब उन्हें नहीं पता कि ये जो नया नया जोश है इसमें परमात्म शक्ति साथ है। अगर आप भूल जाते हो परमात्म शक्ति को तो वो आपको अपने प्रभाव में ले जाएंगे और कहेंगे देखा मैंने तोड़वा दी। और फिर आप उन्हें ज्ञान सुना, रहने दे, चुप कर, बस बहुत हो गया ज्ञान। आपको बोलने नहीं देंगे वो लोग अपनी कथा सुनाएंगे, आपकी कहानी नहीं सुनाएंगे, ना परमात्म बात सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता ये मेरे प्रभाव में है। तो जब भी कोई किसी के प्रभाव में होता है उसी की सुनेगा, आपकी क्यों सुनेगा? आप तो उसके प्रभाव में है तो उसी की सुनोगे। फिर कहानियां डालो, कुछ करो, कैसे भी वो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं होता। जब तक आपको अपनी धारणा पर खुद का नशा नहीं है तो दूसरों को नशा दिला नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। बाबा को अपने आप में इतना नशा है कि मैं क्या बनने वाला हूँ। बाबा का नशा देखकर बच्चों को नशा चढ़ता है। सोचो कितना निश्चय, और निश्चय के आधार पर नशा है तो बच्चों को भी चढ़ता है। और फिर प्रैक्टिकल बच्चों ने देखा है कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, और भी बनते हुए सब कुछ देखा है बाबा ने, और बाबा के साथ बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है। तो फिर प्रैक्टिकल सबूत है सामने, तो करो। इसलिए दृढ़ता बड़ी जरूरी है। संकल्प तो आप करते हो, ऐसी बात नहीं, प्रतिज्ञा हर कोई करता है, मैं कल से ये करूंगा, मैं कल से ये करूंगा, लेकिन वो दृढ़ नहीं होता। क्योंकि कल तक आते आते कमजोरी भी साथ आती है। आप उठते हो तो कमजोरियां भी साथ ही उठती है ना। अगर आप उन्हें दबा देते हो तो आप उठते हो, तो आप नशे के साथ उठते हो, तो फिर आपको कमजोरी दबाने से, लेकिन कुछ दिन ऐसा चलेगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आपने दृढ़ता आज ली तो कल आप बन गए। कोई भी चीज का त्याग करते हो तो ऐसा नहीं कि आज किया कल आपके ऊपर उसका प्रेशर नहीं आएगा, आएगा थोड़े दिन, फिर थोड़े दिन, फिर थोड़े, रिपीट होता रहेगा। लेकिन अगर आपने उस चीज को दबा दिया तो कुछ समय के बाद उसका प्रेशर नहीं आएगा। लौकिक रीति से भी देखो, लोग जिम जाते हैं,
इतने मजबूत होने के लिए जाते हैं ऐसे करके आते हैं, पर उन्हें मज़ा आ रहा था, उन्हें लगता है कि अरे इसके बाद ना हमारी ऐसे शरीर ऐसा हो जाना है, तो वो उस दर्द को भी बर्दाश्त करने की उनको रहता कि ये तो नेचुरल हो जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये थॉट वो बार बार अपने आप को देते हैं, ये नहीं कि अरे यार तो तू टूट गया कल कैसे उठेगा, ऐसे नहीं देते। और जो ऐसे देते हैं वो कल उठते नहीं, हो जाते नहीं। तो संकल्प को आपने किस तरह से लिया है, विशेष बात ये है कि आप किस तरह से लेते। फिर कहते हैं कि हमको ना वो प्यार सा ना फील सा नहीं हो रहा। जब नियम मर्यादाएं जो श्रीमत है उसका उल्लंघन ही करते जाओगे तो फिर कहाँ से फील हो जाना है। तो दृढ़ता की शक्ति से कड़े संस्कार भी पिघल जाते हैं। तो कड़े कड़े संस्कार बदलते देखे हैं, तो आप अपने आप को उन्हीं संस्कारों में ढालो जो बाबा को भी पसंद आए, बाबा की दिल पर भी चढ़े और आपको भी मजा आए। ओके, ओम शांति।